मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ। तुम मुझे बिलोंग करते हो और मुझे ही बिलोंग करते रहोगे। तुम कितनी भी कोशिश कर लो उस चीज़ को डिनाई करने की, कुछ भी अलग नहीं होगा। भी मैं तुम एक साथ थे, एक साथ है और एक साथ ही रहेंगे। तुम्हें इन सारी चीज़ों से क्या मतलब है, क्या नहीं, ये कोई मतलब ही नहीं है। हर एक चीज़, हर एक पल, कौन सा क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। सब कुछ ख़त्म हो रहा है, सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा है। नज़र आना चाहिए, तुम्हें सिर्फ मैं नज़र आना चाहिए और कोई भी नहीं। तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकते। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। तुम्हें मैं कभी किसी और का होने नहीं दूंगा। तुम मेरे हो और मेरे रहोगे। विंग, लान वांगजी और विंग एक साथ थे, एक साथ है और एक साथ वांग जी विंग ये सारी चीज़, मतलब वांग जी देख रहा था कि विंग की फैमिली उसके लिए क्या क्या कर सकती है। विंग की फैमिली उसकी, मतलब उसकी एक हाँ ना में जो चाहे वो कर सकती है उसका। तो ना वहाँ पे वांग जी ना कुछ सोच रहा था, तो वहाँ पे माचा चिंगन आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ विंग वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं डैड आई एम फॉलिंग लव, आई लव हर, आई नीड हर, मैं उसे चाहता हूँ। तो वहाँ पे चिंगन बोलते हैं तो फिर कौन है और हमें रिश्ता लेके जाना चाहिए। तो बोलता है हाँ मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो बोलता है तो फिर क्या वो तुमसे प्यार करता है। तो बोलता है उसने मुझे पहली बार देखा है आज। तो बोलते हैं तुमने भी उसे आज पहली बार देखा, वो ओमेगा जो तुमसे बात कर रहा था। तो वांग जी बोलता है हाँ डैड यू राइट। तो बोलते हैं ओह मेरा बेटा फॉल इन लव, आई अप्रिशिएट इट। तो बोलते हैं डैड, तो बोलते हैं या आई अप्रिशिएट इट, तुम बहुत ही ज़्यादा ही कूल बन रहे हो। मेरे बेटे को पहली नज़र का पहला प्यार हो गया, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है डैड। तो बोलते हैं ओके बेटा मैं तुम्हें नहीं मतलब परेशान करूँगा, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना किसी के साथ भी। तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आई नो, लेकिन तुम उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करोगे। ज़बरदस्ती से प्यार हासिल नहीं होता वियांग जी। तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसको अपने पैर पे यकीन दिलाओ, फिर शादी करो। तो वांग जी बोलता है उसके फैमिली के साथ आप बात कीजिए ना, मैं चाहता हूँ कि आप बात करके मुझे उसके, मैं उसके साथ रहूँ। आई लव हर डैड, आई जस्ट लव हर, पहली नज़र का प्यार है शायद। मैं उसे ऐसा फील हो रहा है कि मैं उसके बगैर अभी रह नहीं सकता। आपको पता है वो कितना क्यूटली बात करता है और दिखने में तो ना वहाँ पे चिंगन बोलते हैं एकदम बनी जैसा है। तो बोलते हैं हाँ बहुत क्यूट लगता है वो मुझे, मैं उसके बारे में ही सोच रहा था। तो बोलता है तुम्हारी मॉम को पता है। तो बोलता है हाँ शायद आपको पता है तो मॉम को भी पता ही होगा। तो बोलता है अपनी मदर को बता दो वरना तुम्हारी मदर तुम्हें बहुत परेशान करेगी। तो वांग जी बोलता है डैड मुझे ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा अनोइंग लगती है। तो बोलता है कि मतलब मैं समझा नहीं अनोइंग। तो बोलता है मैं चाहता हूँ कि मैं उसे अपने पास रख लूँ और कभी अपने से अलग ना करूँ। तो वहाँ पे चिंगन बोलते हैं तुम उसे अपने साथ बांधना चाहते हो। तो बोलता है नहीं डैड मैं उसे अपने साथ बांधना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे और मुझसे अलग ना हो। तो बोलता है ओके ये समझ में आता है, तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास रहेगा ये तुम्हारा चॉइस है, लेकिन वांग जी तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें तुम अगर उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करोगी तो ये गलत है ना वांग जी। तो वांग जी बोलता है मैं उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं करना चाहता, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ उसकी फैमिली के साथ बात कीजिए। वो अपनी फैमिली का लाडला है तो वो अपनी फैमिली की पसंद से ही शादी करेगा। उसे बहुत सारे अल्फाज ने ऑलरेडी प्रपोज किया है लेकिन उसने हमेशा से ही रिजेक्ट किया है और बोला है कि उसके मॉम डैड उसके लिए चुनेंगे। तो बोलता है चिंगन बोलता है ओके देन वो कौन है। फिर बोलता है जैंग फैमिली से है वो, जैंग फैमिली का यंगेस्ट सन है वो। तो बोलता है ओ जैंग फैमिली का सबसे छोटा लड़का, मैंने उसके बारे में सुना है। आई विल टॉक टू हर।
तो बोलते यस डैड प्लीज़ टॉक टू हर, आई लव हर। तो बोलते ओके देन आई विल टॉक टू हर एंड से दैट कि तुम्हारे साथ हो उसकी शादी। तो बोलते यस डैड आई लव हर, मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं समझ गया, ऐसा बोल के वांग जी की तरफ देखता है। तो वांग जी बोलता है डैड प्लीज़ परेशान मत कीजिए। तो बोलता है ओके मैं परेशान नहीं करता वांग जी। तो बोलता है यस डैड मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वक्त दो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करो। तो बोलते ओके डैड। दोनों वहाँ पे चिंगन जुन वहाँ से चले जाते हैं। चिंगन जुन के जाने के बाद वहाँ पे मतलब लंच किचन आते हैं और बोलते हैं वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वांग जी बोलता है यस भाई क्या। तो बोलते हैं तुम्हारे साथ मुझे बात करनी है। तुम्हें पता है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, तुम्हें लंदन के लिए निकलना पड़ेगा। तो बोलता है अच्छा ठीक है ब्रदर मैं निकल जाऊँगा, लेकिन आप थोड़ा और परेशान रह गए हो क्यों। कोई बात नहीं ब्रदर हम लोग हैंडल कर लेंगे सारी चीज़ें। तो वहाँ पे ना लंच किचन बोलते मुझे पता है हम सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे, लेकिन हर एक चीज़ का एक सही वक्त होता है वांग जी, और वो बहुत ही ज़्यादा उछल रहा है। मैं उससे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है और मैं उन लोगों की उनकी औकात तो ज़रूर दिखाऊंगा। तो वांग जी बोलते हैं ब्रदर आपको क्यों दिखाना है, आप थोड़ा सा पुश कर दीजिए, वो अपना औकात खुद ही देख लेंगे। तो वहाँ पे ना शिचन मुस्कुराते हैं और बोलते मुझे पता है माय लिटिल ब्रदर, आई नो डीडी कि मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा और ये सारी चीज़ें मैं तुझसे ही सीखता हूँ। और कहते हैं बड़े लोगों से छोटे लोगों को सीखना चाहिए, लेकिन यार वो छोटे लोग भी बहुत सारे काम कर देते हैं ऐसा जो बड़े लोगों को सीखना चाहिए। तो वहाँ पे ना शिचन बोलते हैं ऐसा। तो वांग बोलते हैं ब्रदर प्लीज़ डोंट से दैट, शर्म आता है। तो बोलते ओ मेरे दीदी को शर्म भी आता है। तो वांग बोलते हैं ब्रदर। तो बोलते ओके ओके। तो वहाँ पे अचानक से कोई चीख के बोलते हो बेबी। तो वहाँ पे वांग बोलता है ये मुझे बेबी क्यों बुलाता है, मुझे इससे नफ़रत है, मैं इसके साथ कोई भी टाइम स्पेंड करना नहीं चाहता। ये क्यों नहीं समझता, ये हमेशा से आके मुझे प्रॉब्लम में फंसा देता है। मैं नहीं चाहता ये इसके लिए कुछ भी। ब्रदर कुछ कीजिए ना। तो बोलते हैं वापिस जैन बोलते हैं मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं तुझे कैसे समझाऊँ, उसको तेरे से अलग कैसे करूँ। तो वहाँ पे भी ना वांग जी की तरफ देख के ना सॉरी वांग जी शिचेंग की तरफ देख के बोलता है ब्रदर प्लीज़ हेल्प मी, मैं इससे कुछ बोल नहीं सकता, ये मम्मा का नीज़ है इसलिए। तो बोलता है यार इसमें मैं कोई मतलब क्या करूँ। तो वहाँ पे अचानक से वांग रिशन आके वांग जी को हक करने जा रही थी। तो वहाँ पे शिचन आते हैं और बोलते हैं वांग रिशन बिहेव। तो बोलते हैं ब्रदर मैं आपसे कुछ बोलना चाहती थी, आप क्यों नहीं चाहते कि मेरी और वांग जी की शादी हो, मैं उससे प्यार करती हूँ। तो वहाँ पे शिचन बोलते हैं मैं तुम्हें क्लियरली बता चुका हूँ, तुम मेरे दीदी के लिए एकदम सूटेबल नहीं हो। आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, इसीलिए तुम मेरे दीदी के लिए परफेक्ट नहीं हो। तो वहाँ पे वांग जी ना ऐसा मतलब वांग जी अपने बाइक के ऊपर इसको छौप के वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के बारे में सोच रहा था कि वो इंसान आया सब ख़त्म हो गया और उसके फ्रेंड ने कॉल किया था उसे कि हाँ उसकी सारी जो मतलब डिमांड्स थी वो सारी पूरी हो चुकी है और उन लोगों को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हुई है उनके लिए और बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन लोगों ने इंक्लूड की है। तो विंग ना बहुत खुश हो गया था, वो उसे ऐसा लग रहा था कि कोई अच्छा इंसान है, उसके इस अच्छे इंसान ने उसके लिए सारी चीज़ें की, ही वॉज अप्रिशिएटेड। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग के बारे में सोचते सोचते उसे लंदन के लिए रात को ही निकलना पड़ेगा। तो वो फ्लाइट में चढ़ जाता है अपने प्राइवेट जेट पे और वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ से 2 दिन तक विंग तो पहले कॉलेज नहीं जाता। तो वहाँ पे वांग जी के आदमी बोलता है कि सर यंग मास्टर नहीं गए हैं 2 दिन से। तो ना वहाँ पे 2 दिन के बाद विंग की पूरी फैमिली अपने होम टाउन के लिए निकल गई थी।
क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ही ना मतलब उसके ग्रैंड पेरेंट्स विंग को देखने की बहुत ज़्यादा ही उनको क्रेविंग हो रही थी उनका मतलब लिटिल सा बनी को देखने के लिए। तो विंग ना अपनी ग्रैंड माँ के पास जब जाता है तो भाग के बोलता है ग्रैंड माँ ग्रैंड पा मैं आ गया। ऐसे एकदम बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था और वांगजी ये सारी वीडियो कॉल पे देख रहा था। वांगजी ने विंग के आसपास बहुत सारे डिटेक्टिव बहुत सारे गार्ड्स लगा दिए थे और विंग जो जो करता था उसे हर एक चीज़ की खबर थी। विंग अपनी ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा के साथ कैसे बच्चों की तरह खेलता, उसके लिए उसकी ग्रैंड माँ बहुत सारी चीज़ें बना के रखी थी ऑलरेडी, वो खा रहा था जैसे स्ट्रॉबेरी जैम, स्ट्रॉबेरी केक। वो सारे स्ट्रॉबेरीज फ्रेश थे जो उसके ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा उसके बैकयार्ड में ग्रो करते थे। तो वहाँ पे विंग बहुत खुश था। विंग अपने ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा के पास रह के बहुत ही ज़्यादा खुशी फील करता था। उसे बहुत ज़्यादा ही ओवरवेल्म फील होता था। उसे बहुत कंफर्टेबल लगता था कि उसकी एक बिग फैमिली है जिसको प्यार करता है, उसकी फैमिली इसको प्यार करती है। तो वो नेक्स्ट लेवल का एक खुशी होता है ना, वो खुश होता है। तो ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। वांगजी को पूरे मतलब 8-9-10 दिन 10-12 दिन लगे थे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के बाद वांगजी गुस्से में अपने प्राइवेट जेट में उठता है और बोलता है मैं कुछ भी नहीं जानता, उसे उठा के लाओ, मैं उसको किसी और का होने नहीं दे सकता। तो शुएंग बोलता है आर यू श्योर ब्रदर? तो बोलते हैं यस शुएंग, मुझे चाहिए वो। तो ना वहाँ पे शुएंग जाता है विंग के घर पे। विंग के घर पे अभी पार्टी चल रही थी। विंग का और किसी का इंगेजमेंट था और विंग अपने मॉम डैड के पसंद से ही शादी करेगा। तो उसके मॉम डैड ने पसंद किया था जियांग फैमिली के फैमिली फ्रेंड जो वैन मतलब सॉरी क्या बोलते हैं वांग डेरन वांग शिंग वांग हिंग, वो लोग थे। वांग हिंग और वांग शिंग वो जियांग फैमिया और मैडम यू के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उनके दोस्त ने ही विंग का रिश्ता पे मतलब विंग के रिश्ते के लिए भेजा था अपने बेटे के लिए विंग का हाथ मांगा था। और जियांग फैमिया को भी डेरन वांग डेरन बहुत अच्छा लगा था। एक अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छा खासा कमाता है, अच्छा इंसान है और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक अच्छा अल्फा है। कोई भी बैड हैबिट नहीं है लड़के की। और ये सारी चीज़ें उन्हें पता है तो इसीलिए उन्होंने भी हाँ कर दिया था। और मैं जैंग फैमिली ने जब विंग से पूछा था तो विंग ने भी हाँ बोल दिया था। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें मतलब अपने फादर की मर्ज़ी से ही विंग शादी करेगा। तो विंग ने भी हाँ बोल दिया था। तो वांगजी को जब ये पता चला तो वो एकदम शुएंग को कॉल करता है और बोलता है उसे उठा के लाओ, मैं नहीं जानता कि क्या है क्या नहीं है, वो सिर्फ मेरा है और मैं किसी और को उसे अपने से अलग तो करने नहीं दूंगा। मैं उससे पागल की तरह प्यार करता हूँ और वो किसी और का होगा ये कभी नहीं होगा। ऐसा बोल के वांगजी अपने प्राइवेट जेट में चढ़ रहा था। तो शुएंग बोलता ओके देन। तो वो शुएंग शाओशिन चैन सॉन्ग लैन मतलब क्या बोलते हैं नीमिंगजू वो जाते हैं और वहाँ पे बंदूक की गोली पे विंग को उठा के लेके आते हैं और बोलते हैं लैन बांगजी का ओमेगा वो किसी और को नहीं देगा। तो जैंग फैमिया एकदम चौंक गए थे कि ये अचानक से क्या हुआ, मतलब लैन के साथ विंग का से जुड़ गया और लैन वांगजी के साथ वो कैसे मिला। वही सारी चीज़ों को ना डिकोड नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। उन्हें बहुत ही ज़्यादा ही शॉक लगा था कि उनके बेटे के आसपास ये सारी चीज़ें भी थी और उन्होंने मतलब देख के भी अनदेखा कर दिया। उसने देखा जैंग फैमिया ने नोटिस किया था कि लेंस के लोग उनके आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ध्यान देने की बात नहीं है कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं और वो लोग अपने काम कर रहे होंगे, शायद उनका कुछ मिशन होगा या फिर कुछ होगा। तो इसीलिए जैंग फैमिया ने ज़्यादा मतलब गौर नहीं किया। अभी जैंग फैमिया को भाई झटके पे झटका उनका मतलब ये ऐसा फील हो रहा था कि ये क्या हुआ, मतलब पता नहीं अचानक से क्या हुआ।
तो यंग फैमिली समझ पाते, उससे पहले उनके बेटे को लेके मतलब लेंस के आदमी चले गए थे। जैंग फैमिया पागल हो गए थे, उनका बेटा है वो पागल की तरह प्यार करते हैं। तो जियांग चैन यान ली मैडम यू पागल की तरह बोल रहे थे कि क्या हुआ अचानक से। तो वहाँ पे डेरन की मदर बोलती है आपका बेटा लेंस के साथ कैसे जुड़ गया, लेंस कितने खूंखार है, कितने पावरफुल है, ये आपको पता नहीं है। और लैन वांगजी वो तो मतलब वही तो है पावर का सोर्स लेंस क्या। दोनों वहाँ पे लैन वांगजी की बात सुन के मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से हो क्या गया। और दूसरी तरफ से नीमिंग जू जैंग मतलब शू यांग शोंग शाओ शिनचन बिंग को अच्छे से एक लग्जूरियस कार पे बिठाते, अच्छे से बिठाते। वहाँ पे विंग के लिए स्नैक्स, पानी, जूसेस, एवरी सिंगल थिंग थे। विंग को जो जो पसंद था वहाँ पे था। और विंग जस्ट अनबिलीवेबली उन पाँचों को चारों को देख रहा था। ये अचानक से ये लोग आए, उसे किडनैप किया और अभी उसकी खातिरदारी भी कर रहे हैं। ये क्या है ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे। जस्ट ये क्या है, उनका दिमाग मतलब बींग का दिमाग ख़राब हो रहा था। तो कुछ देर आधा एक घंटे के बाद लैंड मेंशन की तरफ वो लोग आ गए थे। लैंड मेंशन में सब लोगों को पता चल गया था कि वांगजी ने क्या किया है। तो मैडम लैन वहाँ पे खड़ी हुई थी और विंग को वो जब उतरते हुए देखती है तो विंग बोल रहा था मुझे छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए, तुम मुझसे दूर जाओ, तुम मुझसे दूर जाओ। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है, विंग का हाथ पकड़ती है और बोलती है कोई बात नहीं है, शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो विंग बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मैम मुझे जाने दीजिए, मेरी सगाई है, मेरे मॉम डैड मेरे सिबलिंग्स मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरा मंगेतर। तो वहाँ पे मतलब जैंग फैमिया की बात बोल रहा था विंग अपने डैड की। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुम तब जा नहीं सकते, तुम मेरे बेटे के ओमेगा हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या बात कर रहे हैं आप, ये बकवास करना बंद कीजिए, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे घर जाना है, मेरे मम्मा पापा के पास जाना है। विंग फूट फूट के रो रहा था, उसे हिकअप्स आ रहे थे। तो विंग ना पैनिक कर रहा था, तो उसे पैनिक अटैक आ जाता है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है डॉक्टर को बुलाओ फर्स्ट। तो ना वहाँ पे नीमिंग जू डॉक्टर को बुलाता है, उसका नाम वेंचिंग था। वेंचिंग विंग को मतलब चेक करके उसे एक इंजेक्शन मतलब दे के कुछ चीज़ें सप्लीमेंट्स दे के वो सुला देती है और बोलती है इसे पैनिक अटैक आया है और ये एक मेल ओमेगा है और ये मेल ओमेगा की वीकनेस आपको पता है, फिर भी आप लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हो। फिर ना वापस निमिंग जो बोलते हैं इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब लैंसर ने बोला था कि उसे उठा के लाओ और वो पैनिक करने लगा, हमने उसे कुछ भी नहीं कहा। तो बोलता है तुम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, तो वो ऐसी हालत में कैसे आ गया। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है सच में उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, उन लोगों को मत डांटो। तो बोलते हैं ऐसे ओमेगा को कोई अपनी फैमिली से अलग करता है क्या, ये दिखने में कितना फ्रिजल सा है। तो वहाँ पे मतलब फेंचिंग बोलती है क्यूट भी है। तो बोलता है ये लान वांगजी का ओमेगा है। तो वहाँ पे नहीं मतलब वेंचिंग बोलते हैं मैंने कब कहा ये मेरा है। तो वहाँ पे लैंची चैन बोलते हैं बोलने की हिम्मत भी मत करना। तो वहाँ पे लैंची चैन की आवाज़ सुन के थोड़ा सा वेंचिंग डर जाती है, डरने के बाद बोलती है मैं अभी जा रही हूँ, वो अभी कल सुबह तक सोएगा, उसे सोने देना, वो जब उठना चाहे तब उठे। तो वहाँ पे मतलब नीमिंग जो बोलते हैं तब तक लैंसन भी वापस आ जाएगा। तो वहाँ पे लैंची चैन बोलते हैं यार वांग जी को मैंने बोला था ऐसा कुछ भी ना करने के लिए। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है उसके पास कोई और ऑप्शन है, हम लोग उसके आने के बाद उसकी शादी की बात करना चाहते थे, उससे पहले ही उसके मॉम डैड ने उसकी शादी किसी और के साथ तय कर दी है, तो ऑफकोर्स उसे गुस्सा तो आएगा ही ना। तो वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के लंची चैन बोलते मुझे पता है मॉम मेरे भाई की वजह, मेरा भाई क्या चाहता है, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही है ना। तो बोलते हैं गलत सही नहीं पता मुझे, मतलब शिचन अभी मेरी बेटी की खुशियाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
मेरे बेटे ने कभी किसी को प्यार नहीं किया, मेरे बेटे ने कभी किसी को चूज़ नहीं किया, और अभी उसने चूज़ किया है तो ऑफ कोर्स कुछ सोच समझ के ही चूज़ किया होगा ना। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो शिचुएन वहीं को गोद में उठा के मतलब एक क्यूट से कमरे में लेके जाते हैं, जो विंग के लिए ही तैयार किया गया है कुछ दिनों के लिए, जब तक विंग की और वांगजी की शादी ना हो जाए। तो विंग को तो इस क्यूट से कमरे में लेके जाके वो लिटा देते हैं, उसे ब्लैंकेट उड़ाते हैं और उसके फोरहेड पे किस कह के बोलते हैं, तुम एकदम एक लिटल से बनी हो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हारा काका तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हें कभी कोई हर्ट नहीं कर पाएगा, आई प्रॉमिस यू। ऐसा बोल के लैन शिचुएन वहाँ से चले जाते हैं। लैन शिचुएन के जाने के बाद सुबह के 7 बजे वांगजी अपने लैन हाउस आ जाता है। लैन हाउस आने के बाद ही वो अपनी मदर को देखता है। उसकी मदर मैगज़ीन पढ़ रही थी, उसके फादर पेपर पढ़ रहे थे, मतलब लैन शिचुएन अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे, और मतलब लैन कुरन कॉफ़ी पी रहे थे और कुछ सोच रहे थे। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं ब्रदर। तो वहाँ पे शिचुएन बोलते हैं तुम्हारा ओमेगा उसके कमरे में है, चिंता मत करो, वो सो रहा है, उसे पैनिक अटैक आ गए थे। तो वांगजी बोलता है क्या, वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है वांगजी। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुम अपने पैनिक अटैक मत लाओ। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है लेकिन मॉम वो, तो बोलते हैं वो ठीक है वांगजी, ज़्यादा परेशान मत हो। तो वांगजी बोलता है मॉम बट मैं ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं उससे खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने उसे उठा के लाने के लिए बोला था। तो बोलता है उसके मॉम डैड को हमने बुलाया है, चिंता मत करो। तो वहाँ पे लेंस के बॉडीगार्ड जाके जैंग फेमिया, मैडम यू, जैंग चेन याली को लेके आते हैं। वो अपने बेटे के लिए पागल हो रहे थे, पूरा रात उन्होंने कैसे बिताया है सिर्फ उन्हें ही पता है। तो वहाँ पे जैंग फेमिया, मैडम यू, लैन शिचुएन, सॉरी जैंग चेन और यानली बैठे हुए थे और वो लेंस को देख रहे थे। तो वहाँ पे लेंस आ गया था, वो करता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको डरा दिया, लेकिन मेरे पास तब कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं उससे पागल की तरह प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। और आप लोग उसकी शादी तय कर चुके थे, उसकी सगाई हो रही थी, जो मैं नहीं चाहता था कि वो किसी और का हो, मैं चाहता हूँ कि वो मेरा रहे, इसीलिए मैंने अपने आदमियों को बोला उठा के लेके आने के लिए। मैं इतने दिनों तक लंदन में था, मुझे एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस डील करनी थी, वरना बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता, वरना मैं बहुत पहले ही आप लोगों के पास आता विंग का हाथ मांगने के लिए। तो ना वहाँ पे जंगजन बोलता है ये क्या बेहूदी है, अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर हमको बोलते तो हम आपकी बात सुनते, तो आप अगर ऐसे नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा होता, आपने हमारी इज्जत का धज्जियाँ उड़ा दिया सबके सामने। तो ना वहाँ पे जैंग फेमिया बोलता है जंगजन अचिंग शांत हो जाओ। तो बोलता है कैसे शांत हो जाओ फादर, हमारा विंग कहाँ पे है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है उसे पैनिक अटैक आ गया था, तो उसे डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है और उसे हमने सुला दिया है, वो सो रहा है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है प्लीज़ मेरे बेटे के पास मुझे जाना है। तो मैडम लैन बोलती है प्लीज़ प्लीज़ मत बोलिए, वो आपका भी बेटा है, आपका भी हक है आप उसके ऊपर, चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। तो यालनी और मतलब मैडम यू भाग के विंग के पास जाती है। तो ना वहाँ पे विंग के कमरे में जाते मैडम यू देखती है उसका बेटा पीसफुली सो रहा है और वो कमरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से डेकोरेट किया गया है, विंग की हर पसंद नापसंद का ध्यान रखा गया है यहाँ पे। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है विंग, तो विंग अपनी थोड़ी थोड़ी आगे खोल के बोलता है मम्मा। तो ना वो अपना सर पकड़ देता है, बोलता है दर्द हो रहा है। तो ना वो अपनी मम्मा को देखते ही उसकी बाह में चला जाता है, बोलता है मम्मा वो लोग मुझे किडनैप करने कर लिया था, वो लोग मुझे पनिश करेंगे, मुझे हर्ट करेंगे। तो वहाँ पे मैडम यू विंग का बैक रब करके बोलती कोई कुछ नहीं करेगा बेबी, हम यहाँ पे है ना, काका है, शीचे है, मम्मा है, पापा है, कोई डरने की बात नहीं है, हम हैं यहाँ पे। तो विंग बोलता है सच में आप हो ना। तो ऐसा बोल के विंग अपनी मम्मा के पास ही अपनी मम्मा के बाह में रहता है। तो वहाँ पे मैडम ये बोलते हैं कि हम उसे नीचे लेके जा सकते हैं। तो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, चलिए। मैडम यू, मैडम लैन, यानली और विंग नीचे आ रहे थे, तो लेकिन नीचे आ रहे थे और सब लोग विंग को देखते हैं
जैंगचन भाग के अपने भाई लिटिल ब्रदर के पास जाता है, उसे अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है तुम ठीक हो ना बेबी। तो विंग बोलता है हाँ गूगल मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो वहाँ पे वांग जी अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करता है, क्योंकि वांग जी विंग को अभी अपने से अलग तो बिल्कुल नहीं करेगा। इतने दिनों तक उसने देखा है, अगर अभी विंग उससे दूर चला गया तो वांग जी पूरे पूरे चाइना को आग लगा देगा। तो वहाँ पे जंग फैमिली बोलते हैं मैं नहीं चाहता कि आपके बेटे के साथ मेरे बेटे की शादी हो, और मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा क्लियरली आपको बता रहा हूँ। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं जानना कि आपका बेटा मेरे बेटे से कितना प्यार करता है, क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। आई डोंट केयर। मैं मेरे बच्चे की शादी नहीं करवाऊँगा कभी भी, लेकिन आपके बेटे से शादी नहीं करवाऊँगा मैं, जिससे मेरे बेटे की खुशियों की कोई परवाह नहीं है। मेरे बेटे की हाँ या ना से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो न वहाँ पे मैडम लैन बोलती है ये ऐसी बात नहीं है, मेरा बेटा थोड़ा सा पागल है, क्योंकि वो गुस्से में आ जाता है तो तब वो ना कुछ सोचता समझता नहीं है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे जिम्मा मतलब जियन फैमिया बोलते हैं मुझे पता है आप उसकी मदर हो, आप उसके बारे में सोचना ज़रूर चाहेंगी, ये आपका राइट है, और मैं आपको कभी भी इसके लिए मतलब कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे बेटे को ऐसे इंसान के हवाले कर दूँ जो जिससे मेरे बेटे की इमोशंस की कोई कदर नहीं है। उसकी बॉडी इतनी वीक है फिर भी उसे ऐसे ट्रीट किया गया। उसको अगर वो उससे प्यार करता है तो उसकी बॉडी की हालत उसे पता होगी, है ना। तो वहाँ पे विंग वांगजी उठता है, अपने घुटने पे आता है और बोलता है मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, और मेरी गलतियों की सज़ा मुझे ऐसे मत दीजिए। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव हर, और मैं उसे अपने से अलग कभी नहीं करूँगा। मैं उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता, और मैं उसे अपना बना के रहूँगा। तो न वहाँ पे मैडम लैन विंग को तरफ देख के बोलती है मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मेरा बेटा पूरी चाइना का पावर कैरी करता है, वो पावरफुल अल्फ़ा है, और तुम्हें ऐसे पावरफुल अल्फ़ा कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तुम जो चाहो इस दुनिया में कर सकते हो, और तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हारे साथ देगा। तुम्हें तुम्हारी हर ख्वाहिश को वो पूरा कर सकता है, उसके पास इतनी पावर है। मेरे बेटे है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी तारफदारी कर रही हूँ, लेकिन मेरा बेटा तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते हैं आप मुझे धमका रही है, मुझे धमकाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आप क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, आपका बेटा क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ इतना केयर है कि मेरे बेटे की सेफ्टी मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपका बेटा क्या करता है ये पूरी चाइना को पता है। इतना पावर कैसे आता है, किस लिए आता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, मुझे भी अच्छे से पता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कोई भी मतलब खतरा हो। और आपका बेटा गुस्से में आके कुछ भी कर देता है, गुस्से खून करने में 2 वक्त नहीं लगता। और आपकी जो पावर है, आप मेरे बेटे को मार के गुम कर सकती है, लेकिन आपको ऊपर मैं कभी उंगली नहीं उठा पाऊँगा। तो वहाँ पे जैंग फैमिया की बात सुन के जिंगन बोलते हैं इनफ, मेरे बेटे और मेरी पत्नी ने आप लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप लोग समझना नहीं चाहते, या फिर आप लोग हमें बहुत ही कमज़ोर समझ रहे हैं। तो जैंग फैमिया बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, आपको कमज़ोर समझ के हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं ऐसा। तो चिंगन बोलते हैं मेरे बेटे के साथ आपकी बेटे की शादी होगी, वो भी 2 दिनों में, ये दैट इज़ फाइनल। मैं आप लोगों को पूछ नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, और उस दौरान आपके पास ही आपका बेटा रहेगा, क्योंकि ये इस शादी का रिचुअल है, और मैं शादी के रिचुअल्स को तोड़ना ज़्यादा पसंद नहीं करता। और दूसरी बात, आपको पता है हम कितना पावर कैरी करते हैं, हमारे पावर के आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और मेरा बेटा आपके बेटे से प्यार करता है, शादी कर रहा है, इट इज़ फाइनल। आप लोगों को बताना था, बता चुके। हम लोगों को अगर आपने ज़्यादा वो किया तो आपके लिए ही अच्छा नहीं होगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। हम लेंस है, लेंस बहुत ही ज़्यादा ही अपनी चीज़ों के लिए प्रोटेक्टिव एंड
पॉजेसिव होते हैं। आपको ये खबर तो होगी ही। मिस्टर जैंग फैमिया, तो जैंग फैमिया बोलते हैं, आई नो दैट बट आई रियली डोंट वांट टू माई सन इन लॉ लाइक दैट। मैं नहीं चाहता कि मेरा सन इन लॉ ऐसा हो। आपका बेटा बिल्कुल भी मेरे बेटे के लिए काबिल नहीं है। मेरा बेटा बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और आपका बेटा उतना ही कोल्ड हार्टेड है। दोनों वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं ऐसा। तो मैडम लैन को चिंगनजुन बोलते हैं, इसीलिए तो उन लोगों का मैच बहुत ही अच्छा होगा। तो बोलते हैं नहीं, उन लोगों का मैच बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इट इज़ नॉट कंपेरिजन नहीं है। मेरा बच्चा जितना सॉफ्ट है और अपना आपका बेटा उतना ही स्टोन है। ये सारी चीज़ें आप चाहकर भी डिनाई नहीं कर सकते। तो वहाँ पे चिंगनजुन बोलते हैं, हम डिनाई करना भी नहीं चाहते। हम डिनाई करेंगे ऐसा आपको किसने बोला? हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि मेरा बेटा कोल्ड हार्टेड नहीं है और मैं ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये क्या है क्या नहीं है, और मैं ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि मेरे बेटे की खुशियाँ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इन सारी चीज़ों को जितना लेट गो करना चाहता हूँ उतना ही लेट गो होगा। तो वहाँ पे चिंगनजुन ना ऐसा बोलते हैं, चिंगनजुन की बातें सुन के मतलब चेंग फैमिया बोलते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कुछ हो। तो बोलते हैं, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, ये हमारा प्रॉमिस है। और लेंस अगर कोई प्रॉमिस करते हैं तो वो हमेशा निभाते हैं। ऐसा बोल के चिंगनजुन बोलते हैं, आप अपने बेटे को लेके जा सकते हैं और आप अगर चाहेंगे कि आपका बेटे को हम उठा के ना लाए, पूरी दुनिया के सामने इज्जत समेत लाए, तो ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर हमने दोबारा से उठाया तो ज़िंदगी भर आप अपने बेटे की शक्ल तो देखना आपको नसीब नहीं होगा। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, धमका रहे हैं आप मुझे? तो बोलते हैं, हाँ मैं धमका रहा हूँ, आपको जो समझना है समझिए। मुझे सिर्फ मेरे बेटे की हर एक खुशी चाहिए और मेरी बेटी की खुशी अगर किसी में है तो मैं वो खुशी उसे ला के दूँगा और उससे वो चीज़ कभी भी डिनाई नहीं होगी। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है। विंग ना उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है तो वांग जी उससे टाइटली पकड़ता है। ऐसे नहीं कि विंग को दर्द होगा, चोट पहुँचेगी, नहीं ऐसे नहीं, बहुत ही सॉफ्टली लेकिन ज़ोर से पकड़ता है और बोलता है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा, और तुम मेरे हो और ये बात तुम्हें अच्छे से जाननी पड़ेगी। तुम लैन वांगजी के ओमेगा हो, तुम्हारा अल्फ़ा कितना पावरफुल है ये तुम्हें पता चलेगा अभी भी। और तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और आई एम सॉरी तुम्हें ऐसे उठा के लाने के लिए। मेरा कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं था। अगर मैं तभी उठा के लाता जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, अगर ऐसी ही मुझे होती तो, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ, तुम्हारी फैमिली के साथ डिस्कस करके एक धूमधाम की शादी करके लाना चाहता था, तुमसे प्यार करना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही घूम गई और इसके लिए आई एम सो सॉरी। ऐसा बोल के विंग के हाथ पे वांग जी किस करता है। वांग जी किस करने के बाद विंग ना वांग जी के तरफ देखता है और वो कुछ नहीं बोलता, वो एकदम चुपचाप रहता है। चुपचाप रहने के बाद ना वांग जी के पेरेंट्स बोलते हैं, आप जाके लेके जा सकते हो। फिर लेके जाने के बाद जैंग फैमिया बोलते हैं, क्या हुआ? ये सारी चीज़ें हम कितना खुश थे। तो ना हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब विंग अपने ग्रैंडपा के घर से वापस आता है। तो डेरेंस ने मतलब वांग्स ने विंग का रिश्ता भेजा था और जैंग फैमिया को भी बहुत अच्छा लगा था। तो दैट्स वाई वो लोग शादी के लिए मान गए थे और उनका बेटा भी उनकी पसंद से ही शादी करना चाहता था, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी। तो इसीलिए मतलब विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और अचानक से ये सारी चीज़ें 60 डिग्री चेंज होके अभी लैन वांग जी उनका दामाद बनने वाला है और वो कुछ कर नहीं सकते और विंग को भगा नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो लेंस के पास इतनी पावर है कि वो विंग को ढूंढ लेंगे और पूरी ज़िंदगी जियांस विंग को देख नहीं पाएंगे और वो चाहकर भी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलते हैं, मेरे बेटे को वो लोग चोट पहुँचाएंगे, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कोई चोट पहुँचे। तो वहाँ पे मैडम यू की बात सुन के जैंग फैमिया बोलते हैं, वो ऐसे नहीं है,
वो अपने प्यार लव वंस को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। और मैंने देखा है लन वांगजी की आंखों में विंग के लिए प्यार। तो न वहाँ पे जैंग फैमिली आते हैं और बोलते हैं हाँ ये ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी है, लेकिन वो मुझे पसंद है क्योंकि मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्योर लव देखा है विंग, और मैं चाहता हूँ तुम कि उनके साथ शादी करो, एक अच्छी खासी ज़िंदगी बिताओ। तो विंग ना अपने फादर की तरफ देखता है और बोलता है फादर क्या आप सच में चाहते हो? तो बोलता है हाँ मैं सच में चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को एक मौका दो, उसे एक मौका दो। और मैं ये जानता हूँ कि मेरी पसंद कोई और थी, मैं शादी करने के लिए तुम्हें किसी और को बोल रहा हूँ, लेकिन लैन वांगजी बुरा इंसान नहीं है, उसके बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। तो वहाँ पे वांगजी की बात मतलब अपने फादर की बात सुन के विंग बोलता है अच्छा ठीक है जैसा आप बोलो डैड। तो जैंगचन बोलता है डैड, तो बोलता है शट अप अचिंग, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन में लैंस ने विंग के लिए बहुत सारी शॉपिंग्स, बहुत सारी चीज़ें कर ली थी। तो वहाँ पे विंग और वांगजी की शादी पूरे चाइना में सब लोगों ने देखा था। और जैंग फैमिली यही चाहते थे कि अच्छे खासे मतलब सम्मान सहित उनकी बेटी की शादी हो जाए, उनकी बेटी को कोई कुछ गलत ना बोल सके, वो ये चाहते थे। एक ओमेगा का फादर होना बहुत ही ज़्यादा ही डरावना है, और इसीलिए जंग फैमिया बिना लड़े अपने तलवार को नीचे रख के अपने बेटे की इज्जत और सुख शांति के लिए वो चुप रहे। और वो सच में वांगजी को पसंद करते थे। तो वांगजी अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है। फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद उसे इतना गुस्सा आ रहा था खुद पे कि उसने बहुत सारी गलतियाँ की है, बहुत सारी गलतियाँ, जिन गलतियों की वजह से विंग उससे दूर है। हाँ विंग की बॉडी उसके पास है, लेकिन सोल उसने अभी भी सप्रेस करके रखी है। तो वांगजी चाहता है कि विंग की सोल भी उसकी हो। तो नवाब पे वांगजी विंग की तरफ देखता है। फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद वांगजी विंग के लिप पे किस करके बोलता है मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है और मेरी गलतियों की सज़ा बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन आई प्रॉमिस यू दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तो नवाबे वांगजी विंग ये सारी चीज़ें, वांगजी की फैमिली, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सॉर्ट आउट हो रहा था। वांगजी की जो प्रॉब्लम्स थी तो वो सारी चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो रही थी, और विंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी पोजीशन में हेल्दी में वे में जा रहा था। तो अचानक से वांग जुशन आके विंग को एक थप्पड़ मार के बोलती है तुमने क्या काला जादू किया है मेरे वांगजी के ऊपर। तो विंग ना जस्ट पहली बार तो स्टंट हो गया था, उससे थप्पड़ मारा था। तो ना विंग उठता है और खींच के 2 थप्पड़ वांग जुशन को मारता है। एक थप्पड़ में तो उसके लिप्स के कॉर्नर से खून आ रहा था, दूसरे थप्पड़ में वांग जुशन पूरा गिर गई थी। विंग को इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि वांग जुशन ने उसे थप्पड़ मारा इसीलिए नहीं, क्योंकि उसने मेरा वांगजी कहा, इसलिए उसे ज़्यादा गुस्सा आया था। तो विंग जाके मतलब वांग जिशन का बाल पकड़ के वो बोलता है वो मेरा अल्फ़ा है, मेरा अल्फ़ा, और मैं मेरे अल्फ़ा को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे अल्फ़ा को तुम अपना बोल सको, तुम्हारी इतनी औकात है क्या। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलती है तेरी इतनी औकात नहीं है कि वो तू उसे अपना बोल सके। तो वहाँ पे वांग विंग बोलता है मेरी औकात है या नहीं है वो सबसे ज़्यादा तुझे पता है, तेरी ज़िंदगी में वो नहीं है, मैं उसकी ज़िंदगी में हूँ, मैं उसका बच्चा कैरी कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ना वांगजी जब मतलब वांगजी विंग के लिए सूप बनाने के लिए किचन में गया था, और सर्वेंट्स से मतलब ये चीज़ यहाँ पे ऐसे हेल्प कर रहे थे। तो जब वियांग को ऐसी आवाज़ आती है ना तो वो देखता है कि ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ना वहाँ पे विंग को पकड़ लेता है। वांगी बोलता है बीबी बीबी क्या हुआ। तो विंग बोलता है इसने मुझे थप्पड़ मारा और बोला कि तुम उसके हो। तो वहाँ पे वांगजी की आंखें लाल हो जाती है और वांग जिशन को गुस्से में देखता है और बोलते इसकी इतनी औकात है क्या, मेरे मेरे पनी को इसने हर्ट किया। ऐसा बोल के वो गुस्से में देख रहा था क्योंकि वो विंग को नहीं छोड़ना चाहता था। विंग अभी प्रेग्नेंट है और वो मेल ओमेगा है, तो उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ही वीक रहती है।
तो और वो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बीइंग को और ज़्यादा स्ट्रेस हो। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है, वांग जिशन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे घर में मत आया करो। तो वांग जिशन की मॉम आती है और बोलती है, मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से प्यार करती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मैंने कभी भी तुम्हें प्रॉमिस नहीं किया था कि मेरे बेटे के साथ तुम्हारी बेटी की शादी होगी। तो ये सारी चीज़ें ना बकवास करना बंद करो। और मैं तुम्हें बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ, आई डोंट लाइक इट योर डॉटर। तुम्हें भी मैं पसंद नहीं करता क्योंकि तुम मेरी कज़न सिस्टर हो, मैं इसीलिए तुम्हें झेलता आया हूँ। और अभी मेरी ज़िंदगी में, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में आना, इंटरफेयर करना बंद कर दो। तो वहाँ पे वांग जिशन की मदर बोलती है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये 3rd क्लास ओमेगा है। ऐसा सुनते ही मैडम लैन अपनी बहन को, कज़न सिस्टर को थप्पड़ मारती है और बोलती है, अपना मुंह बंद रखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसे क्या क्या हो सकता है। मैं जी सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे और मेरे बच्चों की ज़िंदगी में आना बंद करो और मेरे सन इन लॉ को ऐसे बोलना बंद करो। दोनों वहाँ पे वांग जिशन रोते हुए बोलती है, आंटी मैं आपकी बेटी के लिए सही हूँ। तो बोलते हैं, नहीं तुम मेरे बेटे के लिए सही नहीं हो, यू आर नॉट राइट फॉर माई सन, जस्ट स्टे अवे फॉर मी और माई फैमिली। ऐसा बोलते ही अपने गार्ड्स को बुला के वांग जिशन मॉम को मैडम लैन बाहर फेंक देती है। और वांग जी विंग को लेके सोफे पे बैठा हुआ था। वांग जी विंग बहुत गुस्से में था और वो गुस्से में वांग जी के चेस्ट पे मार के बोलता है, तुमने उसे इतनी ज़्यादा बढ़ावा दिया है, अगर तुम उसे रोक लेते तो कभी ऐसा नहीं होता। तो विंग वांग जी बोलता है, सॉरी ना बेबी, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो विंग ना बोलते, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। ऐसा बोल के विंग ना वांग जी को मार रहा था। तो मैडम लैन बोलती है, विंग क्या तुम ठीक हो। उसका मतलब चीक्स देखता है कि रेड हो गया था। तो मैडम लैन को देख के विंग रोते बोलता है, नहीं मुझे दर्द हो रहा है मम्मा। तो वहाँ पे वांग जिशन के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था मैडम लैन को। तो वांग जी बोलते हैं, मम्मा मैं उसे कमरे में लेके जाता हूँ। तो बोलते हैं, हाँ उसे दवाई भी दे देना, क्या हम डॉक्टर वैंचिंग को बुला ले। तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की गोद में जाके अपने रूम में सो जाता है क्योंकि वो थक गया था। वो अचानक से गुस्से में आ गया था, बहुत सा एनर्जी उसकी लूज़ हो गई थी। तो वहाँ पे वांग जी विंग को सुला के बाहर नीचे आता है और बोलता है, आप कुछ करेंगे या फिर मैं कुछ करूँ। तो बोलता है, जो करना है करो यार। ये इन लोगों को समझाते समझाते और बचाते बचाते मैं थक गया हूँ, और अभी तो ये मेरे ग्रैंड चाइल्ड के ऊपर आ रहे हैं और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के मतलब विंग की कमरे की तरफ देख के, अपने कमरे की तरफ देख के एक डेविल सी स्माइल देख के बोलता है, आई प्रॉमिस यू बेबी, ये सारी चीज़ें उन लोगों को पे करनी पड़ेगी। वो लोग बिल्कुल भी छुटकारा नहीं पा सकते। उन लोगों को तो सज़ा मैं ज़रूर दूंगा। उन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हें हर्ट कर सके। तुम मेरी हो और मेरी थी और मेरी रहोगी। तुम्हें कभी भी कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता और ना मैं कभी छीनने दूंगा। पागलों की तरह प्यार करता हो तुम्हें और किसी को भी हर्ट करने नहीं दूंगा। ऐसा बोल के वांग जी किसी को कॉल करता है और बोलता है, वांग जिशन की फैमिली को बर्बाद कर दो, वो लोग रोड पे होने चाहिए, इधर इधर की ठोकरी खाने चाहिए, कोई भी उन्हें मदद करे तो उनकी भी हालत वैसी कर दो। तो वहाँ पे ना सब लोग ना मतलब उसके आदमी सारे काम करने लगते हैं। 2 घंटे में वांग जिशन की फैमिली रोड पे थी। वांग जिशन के डैड, वांग जिशन की मॉम और उसके बेटी को थप्पड़ मार के बोलते, तुम लोगों की वजह से मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत बर्बाद हो गई। तुम लोग एक नंबर के क्या बोलते हो, पनौती मेरी ज़िंदगी में आया और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम लोगों को क्या लगता है हर चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है? पागल इंसान कहीं के।
तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलती है माय फादर आई लव हर। तो बोलता है हाँ तुम्हारा प्यार ही तो हमें ले डूबा। तुम्हें क्या लगता है हाँ वांग जिशन, तुम उसके लायक हो? तुम हमेशा किसी ना किसी अल्फा के ऊपर मुंह मारती रहती हो, और ऐसे ओमेगास को कोई भी अल्फा पसंद नहीं करते। तो वहाँ पे वांग जिशन की मॉम बोलती है तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी बेटी है वो? तो बोलते मेरी बेटी है इसीलिए समझा रहा हूँ, समझ जाए वरना जान से भी जाएगी। वांग जिशन के डैड वहाँ से ये बोल के चले जाते हैं। वांग जिशन के डैड के जाने के बाद वांग जिशन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, और वो डेरन वांग जो विंग का फियांसे बनने वाला था उसके पास उसको कांटेक्ट करने के लिए जाती है, और वो चाहती है कि विंग और वांग जी की ज़िंदगी में कुछ तो करे वो, क्योंकि अभी उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ खो चुकी है। तो ऑफ कोर्स उसे ये सारी चीज़ें भी करना है, उसे विंग और वांग जी की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय करनी है, तो ऑफ कोर्स वो करेगी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी को बोलता है सॉरी। तो वांग जी बोलते हैं क्यों लिटिल बेबी, क्यों माय लिटिल बनी? तो विंग बोलता है मैं बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर गया था, मैंने उसे मारा भी था, फिर भी मैंने तुम्हें पनिश किया, तुम्हें हर्ट किया। तो विंग ना वांग जी के चेस्ट को मतलब सहला रहा था। वांग जी मुस्कुराता है और बोलते कोई बात नहीं। तो वांग जी बोलता है क्या तुम्हारे घर पे जाना है तुम्हें? तो विंग ना उसे टेढ़ी आंखों से देखता है, बोलता है हाँ मम्मा पापा की बहुत याद आ रही है, गूगल शीशे की भी। तो बोलता है अच्छा ठीक है फिर चलते हैं। ऐसा बोल के विंग को वो गोद में लेता है और बोलता है चलो चलते हैं मेरे ससुराल और तुम्हारे मायके पे। तो वहाँ पे विंग मुस्कुरा के बोलता है हाँ चलो। तो विंग को लेके वांग जी नीचे आता है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है वांग जी बोलता है मेरे ससुराल, मेरी बीवी को उसके मम्मा के पास जाना है, उसके फादर के पास जाना है, मिस कर रही है। तो बोलता है ओके ओके घूम के आओ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है थैंक यू मॉम। तो मैडम लैन बोलती है खुश रहो, सिर्फ इतना ही चाहते हैं हम। तो वहाँ पे विंग बोलता है ओके मैं खुश हूँ। ऐसा बोल के मैडम लैन की चीक्स पे किस करके विंग और वांग जी जियांग कोमल हाउस के लिए निकल जाते हैं, और मैडम लैन बोलती है उसके ऊपर नज़र रखा तुम लोगों ने? तो बोलते हैं हाँ सर मैम, और वो किसी से मिली है? तो बोलते हैं ये लड़की बिल्कुल भी नहीं सुधरेगी, उसके ऊपर नज़र रखो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी हार्म हो मेरे बच्चों के ऊपर, जस्ट डू इट। तो ना वहाँ पे बोलता है उसके मैडम लैन के आदमी बोलते हैं ओके मैम आप जैसा बोलोगे वैसे ही होगा। तो वहाँ पे विंग अपने घर जाता है। विंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। मैडम यू जेंग फेमिया जियांग चैन यान ली वो भी खुश होते हैं। तो वो वांग जी को वेलकम करते हैं फैमिली में, और वहाँ पे जियांग चैन और यान ली के ओमेगास भी थे। तो वहाँ पे ना विंग ना बोलता है मैं आप लोगों को बहुत मिस किया था। तो सब लोग बोलते हैं हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तो विंग पाउट बना के बोलते तो आप लोगों ने मुझे कॉल भी नहीं किया, आप लोगों को कॉल करता हूँ तो आप लोग बिजी दिखाते हो, आप लोग बहुत बुरे हो गए हो। ऐसा वो मतलब सबको कंप्लेन कर रहा था। तो ऑफ कोर्स वो कंप्लेन ही करेगा ना, उसकी फैमिली उसे टाइम नहीं दे रही है, ना मोबाइल पे ना भी वो लोग जा रहे हैं मिलने के लिए। तो वहाँ पे यानी बोलते हैं आई एम सो सॉरी अर्शियन, हम लोग थोड़े से जो बिज़नेस डील्स है ना उसमें बिज़ी थे, और मॉम डैड आप तुम्हें तो पता ही है कि ये सारी चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है अर्शियन। तो विंग बोलता है नहीं आप लोगों ने मेरे साथ गलत किया। तो वहाँ पे जेंग फेमिया बोलते तो हमें पनिश करो, तुम्हें क्या पनिशमेंट देनी है हमें? तो विंग मतलब सोचने लगता है कि उसे क्या पनिशमेंट देनी चाहिए, और वो बोलता है ओके तो फिर मैं 2 दिन तक यहाँ पे रहूँगा, तो मैं जो चाहूँगा वो आप लोग करोगे। तो सब लोग बोलते जो हुक्म मेरे आका। तो विंग ने खिलखिला के हंस जाता है, और वांग जी देखता है कि विंग अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है और देखता है कि वांग जी थोड़ा सा सैड हो गया है। वांग जी की इमोशंस विंग अभी समझ सकता है, क्योंकि वो मार्क्ड हो चुका था, उसके मतलब उसका मार्क था उसके
नेक पे, वांग जी के चेस्ट पे विंग का मार्क था, तो वो दोनों एक दूसरे को मार्क कर चुके थे। वो लोग क्या फील करते हैं एक दूसरे के लिए, वो लोग फील कर सकते हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। तो विंग वांग जी बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया। तो बोलता है इट्स ओके, शांत हो जाओ। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं अभी उस गिल्ट में रहोगे तो ज़िंदगी नहीं बीतेगी, ज़िंदगी है जलती रहती है, डोंट वरी। इतना ज़्यादा कोई हाइपर होने की, सॉरी गाइस मैं गिर गई थी यार, मुझे चोट लग गई, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है तुम्हें पता है मेरे मॉम डैड तुम्हें पसंद करते हैं शुरू से, इसीलिए हमारी शादी हुई है, वरना शादी नहीं होती। अगर शादी होती भी ज़बरदस्ती से तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आता। तो वहाँ पे विंग वांग जी ना तुरंत ही विंग की तरफ देखता है और बोलता है हाँ, फादर ने बोला था कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार है और उन्होंने देखा है, और मेरे फादर कभी भी किसी को परखने में गलती नहीं करते। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है थैंक यू डैड। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं ओके, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेरे बेटे का ध्यान रखो, वो ही बहुत है मेरे लिए। तो जैंग फैमिया की बात सुन के वांग जी मुस्कुराता है और बोलते हैं तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि अभी चलो मेरे कमरे में चलते हैं, अभी आराम करना है। तो वहाँ पे ना बन्नी हसन बोलता है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, क्या विंग खुश है। तो वहाँ पे मतलब जैंगशन बोलता है ऑफ कोर्स ब्रदर इज़ हैप्पी, मिस माय ब्रदर लिटिल ब्रदर इज़ हैप्पी, आई नो दैट, उसके चेहरे पे दिख रहा है। तो वहाँ पे नी मिंगजू मतलब नी हुसैन को कॉल करते हैं और बोलते हैं तुम ठीक हो ना। तो वहाँ पे नी हुसैन बोलते हैं हाँ ब्रदर मैं ठीक हूँ। नी हुसैन और जैंग चैन की लव मैरिज है। जैंग चैन और नी हुसैन एक पार्टी में मिले थे और एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। नी हुसैन के बारे में जैंग चैन सारी चीज़ें जानता है कि वो नी मिंगजू का ब्रदर है और ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे नी हुसैन ना बहुत ही ज़्यादा खुश है अपने ब्रदर को सारी चीज़ें बता के, वो ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब फील कर सकता है कि अपने ब्रदर को सारी ज़िंदगी खुश देखना है उसे नी मिंगजू, और वो उसकी मतलब चेहरे पे दिखता है। और यानली का ओमेगा था वेनिंग, वेनिंग वेंचिंग का भाई था, वेंचिंग एक अल्फ़ा थी और वेनिंग एक ओमेगा। वेनिंग और यानली का मिलना बहुत ही ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था। वो लोग एक पार्क में मिले थे, बच्चों के साथ खेलते हुए एक दूसरे से मिले थे। तो ये सारी चीज़ें वो लोग जानते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब होता है ना कि अनएक्सपेक्टेडली सारी चीज़ें हो जाती है। तो विंग के मतलब यानली के साथ भी और वेनिंग के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और वेनिंग और यानली की शादी और नी हुसैन और जैंग चैन की शादी बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से वो लोगों ने की थी, क्योंकि वो ज़्यादा तामझाम नहीं चाहते थे, क्योंकि उन लोगों को मतलब ये सारी चीज़ें दिखानी नहीं थी, उन लोगों को सिर्फ खुश रहना था। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें ज़्यादा तामझाम वाली नहीं हुई थी, लेकिन हुई थी। दोनों भाई बहन की शादी एक साथ हुई थी, तो ऑफ कोर्स वो लोग बहुत खुश थे। तो विंग भी अपने ब्रदर की और सिस्टर की शादी में आया था, बहुत मस्ती की थी उसने। तो वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें सोचते ना वो ना विंग वांग जी के बाग में सो रहा था। वांग जी विंग के पैरों को मसाज दे रहा था। वहाँ पे ना जैंग फैमिया आते हैं और देखते हैं वांग जी विंग के पैरों को मसाज दे रहा है। तो जैंग फैमिया बोलते हैं ये होली बॉल है और इससे विंग के पैरों पे मसाज करो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है ओके। तो ना वो मसाज देने लगता है। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलता है जब मसाज करे दोस्त की तो उसके पैरों को अच्छे से पोंछ देना, वरना वो स्लिप खा के गिर सकता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ठीक है। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ साथ बैठ के वो विंग का एक पैर दबा रहे थे,
वांग जी पैर दबा रहा था। वांग जी कुछ नहीं बोलता क्योंकि जैंग फेमिया का भी हक है, वो उनका बेटा है। तो ना वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते हैं मेरा बेटा बहुत फ्रेजाइल है, उसका हार्ट बहुत सॉफ्ट है, वो तुमसे प्यार करता है। हाँ, वो तुम्हें बताएगा नहीं क्योंकि वो तुमसे गुस्सा है और उसका गुस्सा होना लाजमी है बे वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं लेकिन मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ लान वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं जी डैड। तो बोलता है मेरे बेटे को कभी रुलाना मत, मैं नहीं चाहता कि उसे कोई हर्ट हो। तुम्हें पता है ना कि वो कितना ज़्यादा फ्रेजाइल है, हमने उसे बहुत ही नाजों से पाला है। मैं नहीं चाहता कि तुम उसे हर्ट करो, अगर तुम उसे हर्ट करोगे तो उसके दिल में बहुत दुखेगा। वो तुमसे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करता है और ये सारी चीज़ें नहीं जानते। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि एक फादर कैसे फील करता है जब उसके मतलब बच्चों को हर्ट होता है। तुम अभी फादर बनने वाले हो, तुम मेरा दिल की बात ज़रूर 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 समझोगे। तो वांग जी ना विंग की तरफ देख के एक स्माइल देता है और बोलता है थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में ऐसे एक खूबसूरत इंसान को लाने के लिए। तो वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते हैं मेंशन नॉट, मेरी ज़िंदगी में भी एक इंसान था जिसने मुझे ये क्यूट सा ओमेगा दिया, क्यूट सा ओमेगा सन दिया। और तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई है ये क्यूट सा ओमेगा गया है और तुम्हारी ज़िंदगी में भी तुम्हारा अंश बहुत जल्द आने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे अंश और मेरे अंश को बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखो। तो वांग जी बोलते हैं मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा डैड। तो वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते हैं मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारी फैमिली को टारगेट इसीलिए किया जाता है क्योंकि तुम्हें बौखलाने के लिए। जब तुम्हारी फैमिली को टारगेट किया जाए ना तो ठंडे दिमाग से सोचना कि तुम्हें बचाना है, तुम्हें खुद प्रॉब्लम में नहीं जाना, ठीक है। अगर तुम ज़िंदा रहोगे तो तुम बचा सकते हो, अगर तुम ही मर जाओगे तो तुम कैसे बचा सकते हो अपनी फैमिली को। ये बात ज़रूर दिमाग में रखना। हाँ, इमोशंस में कोई भी दिमाग काम नहीं करता, लेकिन प्रैक्टिकल तब होना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। तो वांग जी बोलते हैं मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ूंगा डैड, आई प्रॉमिस यू। तो ना वहाँ पे जैंग फेमिया बोलता है ट्रस्ट यू। तो बोलते हैं यस यू कैन ट्रस्ट मी डैड। ऐसा बोल के विंग के पैरों को अच्छे से वांग जी और जैंग फेमिया पूछते हैं और बोलते हैं इसके मोर स्विंग्स तुम्हें बड़े परेशान कर रहे होंगे ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं नहीं, ये बहुत क्यूट एक्ट कर रहा है और मुझे बहुत पसंद भी आ रहा है। तो वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते हैं थैंक यू सो मच कि मेरे जैसा ही मेरी बेटी को प्यार करने के लिए, पैम्पर करने के लिए तुम अपनी ज़िंदगी में जो सारी चीज़ें बचा हो तुम्हें मिले, मेरे बेटी को भी मिले। ऐसे बोल के जैंग फेमिया वांग जी के हाथ मतलब सर पे हाथ रख के बोलते हैं खुश रहो। ऐसा बोल के वो ऐसे चले जाते हैं। और वांग जी तो बहुत ही खुश था क्योंकि उसके फादर इन लॉ ने उसे सबसे पहले माना था, उसे सबसे पहले ही मतलब अप्रूवल दिए थे। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ उसके बहुत मायने रखती है। तो विंग ना जब अपनी नींद से उठता है और बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वांग जी बोलता है क्या अच्छा लगा मेरे बनी। तो बोलते तुमने मेरे पैर को दबाया, पापा ने मेरे पैर को दबाया तो अच्छा लगा। तो बोलता है ओह ऐसे मैसेज करना तुम्हें अच्छा लगता है। तो विंग बोलता है हाँ पैर दर्द नहीं कर रहे अभी। तो वहाँ पे विंग की बातें सुन के वांग जी बोलता है तो फिर मैं तुम्हें हर टाइम ऐसे मसाज दिया करूँगा। तो विंग बोलता है पता है पापा ने बोला, पापा कहाँ गए। तो बोलते पापा तो डैड बाहर गए हैं, वो तुम्हारे लिए कुछ बना रहे थे खाने के लिए। तो विंग बोलता अच्छा ठीक है। तो ना वहाँ पे वांग जी के चेस्ट पे विंग अपना सर रखता है, बोलता है पता है मैंने एक सपना देखा कि वांग विशन आ रही है और तुम्हें खींच के लेके जा रही है। तो फिर वांग जी बोलते तो फिर तुमने क्या किया। तो बोलता है तो मुझे पता है मैंने क्या किया, मैंने वांग विशन को धक्का मारा, तुम लेटे हुए थे, फिर मैंने तुम्हारा पैर पकड़ा
और फिर ना मैं घसीटते हुए तुम्हें ला रहा था और बोल रहा था बहुत शौक है ना दूसरे ओमेगा के साथ जाने का, आज मैं बताता हूँ तुम्हें। तो ना वहाँ पे वांगजी हंस देता है और बोलता है क्या तुम मुझे पैर पकड़ पकड़ के घसीट के ला रहे थे? तो वांगजी विंग बोलता है हाँ क्यों नहीं लाता, तुम जा रहे थे खुशी खुशी। तो बोलता है क्या मैं उस वांग जिशन के साथ खुशी खुशी जा रहा हूँ? ये तुम ड्रीम बहुत ही ज़्यादा वियर्ड देखते हो, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बचपन से मुझे वो पसंद नहीं है। तो वांगजी की बात सुन के विंग बहुत खुश हो जाता है और विंग वांगजी के मतलब चिक्स पे किस करके बोलते दैट्स माय अल्फा। तो बोलता है। तो वांगजी ना विंग को गोद में लेके नीचे आता है। तो सब लोग ना देख रहे थे और वेनिंग और निहसन विंग को बोलते हैं ओ गोद में उठ के आ रहे हो। तो विंग बोलते हैं टीज मत करो। तो बोलता है अच्छा ठीक है टीज नहीं करते। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है तुमने कुछ खाया? तो बोलता है नहीं। मैडम यू बोलते नहीं वो तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रहा था, मैंने कितनी बार बोला है कि खाना खा ले खाना खा ले खाना खा ले, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? मेरी बात तो कोई नहीं सुनता, मैं तो तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। तो ना वहाँ पे वांगजी बोला ऐसी बात नहीं है मॉम, मैं विंग के साथ खाना चाहता था। तो ना वहाँ पे चैंग फैमिया एक सूप का बोल विंग वांगजी की तरफ रखते हैं, सबको देते हैं, सबको देने के बाद वो भी ना डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं और विंग वांगजी सब लोग खा के बोलते हैं यमी है डैड। तो बोलता है तुम्हारी मॉम ने और मैंने मिलके बनाया है। तो ना वहाँ पे चैंग मैडम ये बोलती है हाँ और टोपू डाला था, थोड़ा सा मिर्ची काट के डाला था और सारा टाइम मतलब हिलाते रहे थे, इतना ही किया। तो ना सब लोग हंस पड़ते हैं। तो बोलता है क्या सच में डैड आपने बहुत काम किया? तो बोलता है हाँ मैंने बहुत काम किया। ऐसा बोल के ऐसे दिखा रहे थे कि वो बहुत पसीना पसीना हो रहे थे और पसीने को पोंछ रहे हैं। तो विंग हंस देता है। तो अचानक से ना मतलब जैंग जैंग को एक कॉल आता है। जैंग जैंग को कॉल आने के बाद वो गुस्से में बोलता है मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है ये डैरन का मैं क्या करूँ, मुझे परेशान करके रख दिया है इसने और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो बोलता है क्या मैं कुछ करूँ? तो बोलता है नहीं, मतलब मच्छर को मारने के लिए कमान निकालने की ज़रूरत नहीं है, मच्छर को मैं खुद ही मार सकता हूँ। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं ओके कुछ हेल्प चाहिए होगी तो बता देना। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है बता दूँगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग ना सूप पी रहा था, सब लोग खाना खाने के बाद ना अचानक से विंग को कुछ याद आता है और बोलता है चलो ना ऊनो खेलते हैं। तो बोलता है अच्छा ठीक है चलो खेलते हैं। तो सब लोग खेल रहे थे, खेलते खेलते विंग पहले जीत जाता है और सब लोग बोलते हैं ये चीटिंग है। तो विंग बोलते हैं क्या चीटिंग है? तो बोलते हैं तुम्हारे सारे पावर कट्स मिल गए थे। तो बोलता है हाँ सारे पावर कट्स मिल गए थे इसीलिए तो मैंने दिया। तो ना वहाँ पे वांगजी ना अपने ओमेगा को जीतते हुए देख के सब बहुत खुश होता है। सब लोग बहुत ही अच्छा 2 दिन तक अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वांगजी और विंग फिर लैंड मैंशन में चले जाते हैं और लैंड मैंशन में पहुँचते ही वांगजी को खबर मिलती है मतलब डैरन और वांग जिशन मतलब कि वांग जिशन और डैरन का MMS लीक हो गया है और फिर उन लोगों को शादी करनी पड़ी है। तो वहाँ पे वांगजी जानता है ये किसकी हरकत है। तो ना वो अपने मदर की तरफ देखता है, बोलता है मदर। तो बोलता है व्हाट? तो बोलता है आपने ये क्या किया? तो बोलता है उन लोगों की सज़ा दी, उन लोगों को जो सज़ा के हकदार थे। तो ऐसे ही ना दिन बीतते रहते हैं। विंग अभी 6 महीने का प्रेग्नेंट है, उसका बेबी बम बहुत अच्छे से शो हो रहा है। तो विंग ना पाउड बना के स्ट्रॉबेरी खा रहा था और वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं विंग प्लीज़ माफ़ कर दो ना मुझे, आई एम सॉरी। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं ऐसा। तो विंग बोलता है डैड आपने मुझे कितना बुली किया। तो बोलते हैं मैंने बुली नहीं किया बेबी, माफ़ कर दो ना। तो विंग बोलता है नहीं मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा, नो नो नो। ऐसा बोल के विंग ना स्ट्रॉबेरी खा रहा था, उसका पूरा लिप्स रेड था।
तो वहाँ पे वांग जी आता है, बोलता है क्या हुआ डैड? तो बोलता है देखो ना विंग मुझे माफ़ नहीं कर रहा है। तो बोलते हैं मैं नहीं करूँगा, आपकी गलती है, आपको सज़ा मिलनी चाहिए। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है हाँ उसे सज़ा दो सज़ा दो। तो बोलता है वहाँ पे चिंगन जून अपनी पत्नी की तरफ ऐसे देख रहे थे कि नहीं प्लीज़। तो वहाँ पे विंग बोलता है आपकी सज़ा है, मुझे घुमाने के लिए लेके जाना पड़ेगा आपको। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो वहाँ पे चिंगन बोलता है अच्छा ठीक है मैं लेके जाऊँगा, चलो फिर। तो वहाँ पे विंग बोलता है चलो। ऐसा और दिख रहा था कि एक बेबी अपने फादर का हाथ पकड़ के जा रहा है। तो सब लोग उन लोगों को ऐसे देख रहे थे कि हमें भी पूछ लो। तो वहाँ पे विंग भी नहीं पूछता, चिंगन जून भी नहीं पूछते, बोलते हैं चलो फिर। तो उनके पीछे बॉडीगार्ड्स थे और वांग जी मतलब चिंगन जून और विंग एक लॉन्ग ड्राइव पे अपने फादर इन लॉ के साथ विंग जाता है। विंग को बहुत सारे तांग होलू, बहुत सारे कैंडीज, बहुत सारे मतलब होते हैं ना तुकबुगी रुकबुगी, वो खा रहे थे। वो स्ट्रीट फूड खा रहा था। वो चिंगन जून के साथ ही ये सारी चीज़ें कर सकता है क्योंकि चिंगन जून वो करने के लिए परमिशन देते हैं, वरना कोई और परमिशन नहीं देता। तो अचानक से चिंगन जून और विंग ना बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ लोग उन लोगों को किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करके उन लोगों को बांध के रखते हैं। तो ना चिंगन जून को जब होश आता है और बोलता है कि यार शट, तो वो ना विंग की तरफ देखते हैं कि विंग ना बहुत अच्छे से बंधा हुआ है और बैठा हुआ है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, इसे कुछ हर्ट नहीं किया उन लोगों ने। तो एक इंसान आता है और बोलता है तुम लोगों को मैं सबक सिखा के रहूँगा, तुम लोगों की इतनी हिम्मत। तो अचानक से एक गोली चलती है, उसके आर पार हो जाती है। विंग अभी तक होश में नहीं आया था क्योंकि उसकी बॉडी वीक थी, उसे क्लोरो मतलब कुछ मेडिसिन दी गई थी, तो ऑफ कोर्स वो सोएगा ही। वो नॉर्मल ह्यूमन मतलब नॉर्मल अल्फ़ा या ओमेगास की तरह तो है नहीं, तो वो बहुत तरह कमज़ोर है। तो उसे सोने फिर ना वहाँ पे मतलब चिंगन बोलते लेट क्यों किया? तो बोलते डैड ढूंढने में भी तो थोड़ा वक्त लगता है ना। तो बोलता है यार इसका दिमाग ख़राब हो गया था, मरने के लिए आ गया। ऐसा बोल के चिंगन जून को खोलता है। वांग जी अपनी ओमेगा को खोल के अपनी बाहों में लेके बोलता है डैड आपको तो बोलता है पता है ना जब बीइंग साथ में होता है तो बच्चा बन जाता हूँ, इतना ध्यान नहीं रहता है। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो ना वहाँ पे लेंस का पावर देखो गाइस, विंग सो मतलब उठा ही नहीं था, वो किडनैप हुआ था कब और कब वो उसको छुड़ा लिया गया वो नहीं जानता। पावर क्या कुछ नहीं कर सकता, तो लेंस के पास इतनी पावर है। तो वहाँ पे चिंगन जूना विंग वापस आते हैं और मैडम लैन बोलती है पागल थे क्या तुम? तो बोलता है यार तुम्हें पता है जब विंग, तो बोलते हैं हाँ मुझे भी पता है। तो यार ऐसा लैन मैडम लैन के साथ भी हो गया था, तो वो जानती है कि विंग के साथ तो वो ऐसा लीड नहीं रह पाती है, बच्चा बन जाता है विंग। ऐसा लग रहा था कि वो मन दफ़ा तो ऐसा होता है। तो ना वहाँ पे विंग ना उठता है जब वो ना पाउट बनाते हैं और बोलते हैं मैं सो गया था। तो मैं चिंगन बोलते हैं हाँ सो गए थे इसीलिए हम घर आ गए। तो वहाँ पे विंग बोलता मुझे और भी बहुत कुछ खाना था। तो वहाँ पे चिंगन बोलते रेडी है। तो विंग ना वो चीज़ें खा रहा था। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। 9 महीने के बीतने के बाद विंग, वांग जी और मैडम लैन, चिंगन जून, जियांग फेमिया सब लोग हॉस्पिटल में थे। एक हफ्ते से विंग हॉस्पिटल में है और उसकी फैमिली लैन फैमिली और जियांग फैमिली विंग को घर नहीं लेके जा रहे थे क्योंकि उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया था और कोई भी ना लैन फैमिली ना जियांग फैमिली कोई रिस्क लेना चाहते थे। इसीलिए वो लोग एक हफ्ते से हॉस्पिटल में ही उन लोगों का डेरा बन चुका था। उनका हॉस्पिटल था, लैंस का हॉस्पिटल था, उन्हें क्या कोई कुछ कह सकता है। तो वहाँ पे विंग फ्रस्ट्रेटेडली अपनी मदर फादर, अपने ससुर सास, अपने अंकल ससुर को और अपने मतलब क्या बोलते हैं अपने ब्रदर सिस्टर गगो को देख के वो मुंह बना रहा था और वो स्ट्रॉबेरीज खा रहा था और बोल रहा था कि घर जलते हैं ना। तो बोलते नहीं, तो बोलते विंग बोलते घर से घुमा के ला दो, बहुत ही होमसिक फील हो रहा है प्लीज़। तो वहाँ पे चिंगन जून बोलते हैं अच्छा ठीक है, आधे घंटे के लिए हॉस्पिटल से घर चले जाते हैं। तो सब लोग हाँ बोलते हैं। तो विंग को वांग जी मतलब अपने शूज़ पहनाने के लिए नीचे उतार रहा था, तो अचानक से विंग को पेट में बहुत दर्द होता है और चीख मारता है।
तो वांग जी को बोलते हैं वांग जी बहुत दर्द हो रहा है। तो वांग जी बोलते हैं बेबी क्या हुआ। तो ना सब लोग पैनिक करते हैं, तो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को बुलाने के बाद बोलते हैं कि ये बेबी आने का सिंबल है। तो सब लोग विंग को लेके ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। विंग और वांग जी बहुत ही ज़्यादा, विंग चिल्ला रहा था। वांग जी को इतना मतलब परेशानी हो रही थी, इतना दर्द हो रहा था दिल में कि वो बयान नहीं कर पा रहा था। पूरी लैंड फैमिली, पूरी जियांग फैमिली पागल हो गई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि उनका दिल फेफड़े से बाहर आ जाएगा। तो 2-3 घंटे के बाद वेंचिंग बाहर आती है एक बेबी के साथ गोद में लेके और बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बेबी बॉय है, अल्फ़ा है। तो वहाँ पे वांग जी के हाथ में देते ही सब लोग बोलते हैं विंग। तो वेंचिंग बोलती है बच्चा और माँ दोनों ही ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे सब लोग न बोलते विंग को। तो वहाँ पे वेंचिंग बोलते नॉर्मल वार्ड में आधा एक घंटे के बाद शिफ्ट किया जाएगा, अभी वो बेहोश है। तो वहाँ पे आधा एक घंटे के बाद विंग को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। सब लोग विंग को देखते हैं पहले, फिर विंग को और वांग जी को अकेला छोड़ के बेबी को लेके वो सब लोग खेल रहे थे। तो सब लोग खेल रहे थे, तो 10 मिनट के बाद विंग को जब होश आता है और देखता है कि उसका लफा उसके पास है, उसके हाथों को चूम रहा है और बोल रहा है थैंक यू थैंक यू। तो वांग जी बोलता है, विंग बोलता है वांग जी। तो विंग की तरफ वांग जी देखते हैं, बोलते पानी चाहिए। तो बोलता है नहीं बेबी। तो विंग वांग जी ना बेबी को पॉइंट करता है। वो मतलब शिचैन की गोद में थे, शिचैन गोद में लेके बैठे हुए थे। तो विंग ना मुस्कुराता है और सब लोग जब विंग को देखते हैं तो सब लोग भाग के आते हैं और बोलते हैं विंग तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। तो सब लोगों को विंग बोलते हैं हाँ। तो ना वहाँ पे सब लोग इशारा करते हैं कि बाहर चले जाओ, इफ़ इन लोगों का टाइम है, इन्हें इंजॉय करने दो। तो सब लोग बाहर जाते हैं और जैंग मतलब शिचैन विंग वांगजी के पास बेबी को देख के चले जाते हैं। विंग के पास बेबी को लेके आके बोलते हैं हमारा बेबी आई विन। तो वांग जी की तरफ विंग अपनी टीयरी आंखों से देख के बोलता है तुम खुश हो। तो बोलता है ऑफकोर्स मैं खुश हूँ। तो बोलता है थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, माई पावरफुल अल्फ़ा। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई लाइफ और गिव मी द गिफ्ट। ये गिफ्ट मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे प्रीशियस गिफ्ट था जिसने मुझे दिया है, तुमने मुझे दिया है और मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं अभी अपनी ज़िंदगी को कभी इमेजिन भी नहीं कर पाता। विन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई लाइफ। तो ना वहाँ पे आर्यन भी मुस्कुराता है और वांग जी बोलते हैं देखो हमारा बेबी भी, हमारा लिटिल आर्यन भी बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो वांग जी की तरफ देख के विंग बोलता है थैंक यू। तो वांग जी बोलता है थैंक यू टू, आई लव यू, आई लव यू अ लॉट। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं अपनी ज़िंदगी को सोच नहीं सकता। तो वो दो बीइंग को और बेबी को वांग जी किस करता है और ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ यार ये रियल लाइफ बेसिस है, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, वरना ये रियल लाइफ स्टोरी है। कॉलेज की स्टोरी और कुछ चीज़ें थी वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब रियली थी। मैं अभी जो भी फ़ैन फिक्शन अभी अपलोड करूँगी वो रियल स्टोरी से बेसिस होंगे। हाँ थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा मतलब और चीज़ें इंक्लूड करूँगी मैं, लेकिन वो रियल लाइफ बेसिस ही होंगी अभी। और ये रियल लाइफ बेसिस स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक स्टोरी मेरे साथ मेरे सामने हुई थी, तो ऑफकोर्स मैं वो स्टोरी इसके बाद लाऊंगी, तो आपको वो भी चेकआउट करना चाहिए। जस्ट सैवेज होगा वो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। नए हो तो सब्सक्राइब, नए साइड तो इग्नोर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। आप लोगों को मेरी चीज़ें देखने के लिए शुक्रिया, जो भी लोग देख रहे हैं। अभी तो 100 लोग देख रहे हैं, मतलब 100 लोग, बहुत ही थैंक यू जो भी देख रहे हैं यार। 100 लोग देख रहे हो, 100 लोग एक कमेंट और एक लाइक कर दो ना प्लीज़, क्योंकि यू नो ना कि चैनल का रीच बनना चाहिए, वरना मेरा सच में ही मेरा चैनल बहुत डाउन जा रहा है। इट इज़ नॉट दैट गुड। मैं चैनल को ठीक से रन भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता नहीं कि मुझे करना क्या चाहिए। मेरा दिमाग जो बिल्कुल खाली हो चुका है,
मैं बिल्कुल भी मतलब एक होता है ना कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि